दोस्तों नमस्कार, न्यूज 100 भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका साथी अमरेश। आज की खबर जो है बहुत ही हृदय विदारक खबर है, क्योंकि देश के अन्नदाताओं के साथ में योगी और खासकर जो है मोदी सरकार के जो पुलिसकर्मी हैं किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो किसानों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और खबरों को आगे बढ़ाने से पहले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का एक वीडियो आप देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर कल से वायरल हो रहा है, फिर उसके बाद आगे हम खबरों पे बात करेंगे। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अपनी जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर के सरकार से मांग कर रहा था और किसान इसके लिए अधिकारियों के दरवाजे पर चक्कर लगाते हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंगती है और वो किसानों की बातों को अनदेखा करते चले जाते हैं। फिर किसानों ने इसके लिए चेतावनी दिया बाकायदा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम प्रदर्शन करेंगे, सड़क को जाम करेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम जंतर मंतर पे जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि भ्रष्ट अधिकारियों के कानों में जू नहीं रहेंगी और जो है किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए। किसानों ने रणनीति बनाई और वो दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली जाने के लिए जो है वो महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्रित होते हैं और महामाया फ्लाईओवर से जैसे वो अपनी रणनीति बनाते हैं कि अब दिल्ली जाना है, तो वहीं पर पुलिस के द्वारा उनको शहीद प्रेरणा स्थल के पास में जाकर के रोक दिया जाता है। शहीद प्रेरणा स्थल पर उनको रोक दिया जाता है और किसानों से ये कहा जाता है कि आप एक हफ्ते का समय दे दीजिए, आपकी बात सचिव स्तर के अधिकारियों से करवा दी जाएगी और जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि किसान उनकी बात को नहीं माने और उन्होंने ये कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और जब तक हमारी बात आप अधिकारियों से करवाएंगे और जब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा तो हम चला जाएंगे। अभी कल दिनांक आप सबने देखा होगा किस तरह से वहां पर वीडियो और फोटो सामने निकल करके आए, जहां पर किसानों को बस में ठूस ठूस करके भरा जा रहा है, जैसे लग रहा है कोई देश का आतंकवादी। किसानों के साथ इस देश में आखिर इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अगली बार जब किसान आंदोलनरत थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था शायद हमारी सेवा में कोई कमी रह गई और हम अपनी कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे। कौन सी कमी का सुधार है साहब? फिर तो किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर है। वैसे भारत को तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्या यही कृषि प्रधान देश है आपका कि देश का अन्नदाता सड़कों पे सर्द रातों में ऐसे लेटा रहे और आंदोलन करता रहे और आपके कानों में जू न जाए, आपके कानों में आवाज न जाए। हालांकि कल जो वीडियो निकल करके आया किसानों के प्रदर्शन को लेकर के बहुत ही भयानक है और बहुत ही कष्टदायी है हम सब भारतीयों के लिए, भारत के किसानों के लिए। और फिलहाल इस सरकार की तो आदत बन चुकी है, कभी छात्रों का आंदोलन हो, कभी पेपर लीक पे आंदोलन हो, कभी आरक्षण घोटाले पे हो, कभी जो है महिला अत्याचार को लेकर के है। फिलहाल सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा और मैं किसानों से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप संवैधानिक दायरे में रह करके अपने मांगों के लिए आप आवाज उठाइए। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न करें जिससे देश के या देश के नागरिकों को कोई समस्या पहुंचे। हम सब भारतीयों के लिए, भारत के किसानों के लिए। और फिलहाल इस सरकार की तो आदत बन चुकी है, कभी छात्रों का आंदोलन हो, कभी पेपर लीक पे आंदोलन हो, कभी आरक्षण घोटाले पे हो, कभी जो है महिला अत्याचार को लेकर के है। फिलहाल सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा और मैं किसानों से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप संवैधानिक दायरे में रह करके अपने मांगों के लिए आप आवाज उठाइए। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न करें जिससे देश के या देश के नागरिकों को कोई समस्या पहुंचे। बाकी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।